गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अमित है, अमित मियाँ। और मैं आज कुछ आप लोगों से बात करने आया हूँ यहाँ पे। एंड आशा करता हूँ कि आप लोग को वो सब बात समझ में आएगा जो मैं आज आप लोग से कहने जा रहा हूँ। पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर में सेफ है एंड सुरक्षित है। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सब लोग अपने घरों में सेफ रह रहे हैं, आशा करता हूँ। एंड हम जल्द ही इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे एंड विल बी टुगेदर अगेन। सो जिस विषय में मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो है नेटवर्क मार्केटिंग का विषय। दोस्त, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि इस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन में या फिर इस सिचुएशन में हमारे साथ एंड पूरे वर्ल्ड में जो हमारे साथ हुआ, उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमें अब तक दिखाई थोड़ा बहुत दे रहा होगा, लेकिन उतना भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आफ्टर द लॉकडाउन में आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा एक प्रभाव इकोनॉमिक कंडीशन में पड़ेगा जिसके कारण हमें मुश्किल हो जाएगा चलना। तो ऐसे एक सिचुएशन में हम क्या करें ताकि हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल रहे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एविएशन सेक्टर हो या फिर रियल एस्टेट सेक्टर हो या फिर कोई भी जो अंडर गारमेंट सेक्टर हो, गारमेंट सेक्टर हो, जो भी हो, आजकल एक बहुत ही बड़े लॉस में चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि अबाउट 14 करोड़ पीपल इन इंडिया हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो मतलब 14 करोड़ भारतवासी का मतलब जॉब चले गए, ठीक है, और कुछ जाने की आशंका है। कुछ दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो किसी गारमेंट शॉप में काम करता है। एंड उसने मुझे बोला, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कंडीशन है तेरा, मतलब तेरा जॉब का स्टेटस क्या है। तो वो बोल रहा था कि भाई मेरे मालिक ने मुझे बोला है कि मतलब आपको कोई अगर बेटर ऑप्शन अगर मिलता है, आपको कोई अगर बेटर ऑप्शन मिलता है या फिर बेटर जगह मिलता है जहां आप काम कर सकते हैं, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ काम करना है, मेरे साथ काम करना है, तो आपको इतना दिन जो सैलरी दिया जाता था, 10,000 हो, 9,000 हो, जो भी हो, उसका हाफ आपको अब से मिलेगा। तो यही बात है। मतलब सोचिए कि आजकल 10-15 हज़ार कुछ मायने नहीं रखता किसी की ज़िंदगी में। 10,000 से कुछ नहीं होता। एक जो फैमिली, 4 जन का फैमिली है जिसके ऊपर अपने बहन का बोझ है एंड इवन उसका पापा पैरालाइज्ड है एंड घर का कंडीशन एकदम ख़राब है, तो अगर उस बंदे को बोला जाए कि भाई तू अपना सैलरी हाफ ले सकता है, मतलब 5,000 तेरे को मिलेगा, लेकिन 8 आवर्स काम करेगा, 10 घंटा ही काम करेगा, लेकिन तेरे को 5,000 मिलेगा, तो उसको कैसा फील होता होगा। तो मैं एक ही चीज़ मैं इससे परिचय कराना चाहता हूँ आप लोगों की, मतलब हमें अपना एक अलग सा रास्ता हमें हमेशा बना के रखना होगा। जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक अलग सा पाइपलाइन हमें अपने लिए बनाना होगा, अपने फ्यूचर के लिए बनाना होगा, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाना होगा। जैसे कि आज जो कंडीशन चल रहा है उससे कईयों को समझ में आ गया होगा, इवन कि कईयों को पता चल गया होगा कि मतलब अलग से एक पाइपलाइन बनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो उसी विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। एंड मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना जा रहा हूँ कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है अभी के समय के लिए। क्योंकि एक चीज़ जो है, श्री APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बताया कि 21st सेंचुरी विल बी द एरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, वो मरने से पहले वो बता के चले गए, 21st सेंचुरी विल बी द एरा ऑफ मार्केटिंग। कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आ रहा है कि मतलब अब यही एक रास्ता है जहाँ से हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ इंडिया में, इवन की वर्ल्ड में, हर जगह जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर एक बिजनेस, हर एक काम बंद पड़ा है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बिजनेस चल रहा है दोस्तों, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। नेटवर्कर का काम हो रहा है, घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो रहा है,
लेकिन हर किसी का काम बंद है। कोई गेम्स में पड़ा हुआ है, कोई किसी में टाइम पास करने में पड़ा हुआ है, कोई नशे में पड़ा हुआ है, एवरीथिंग ऐसा कुछ हो रहा है। बट हम नेटवर्कर्स, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो महिंद्रा के मालिक हैं, उन्होंने एक ब्रांच दिल्ली में खोल के रखा है, एक ब्रांच मुंबई में खोल के रखा है, एक ब्रांच त्रिपुरा में खोल के रखा है, एक ब्रांच आपका मतलब इंडिया में हर एक स्टेट में उन्होंने अपना एक एक ब्रांच खोल के रखा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम लोग जो काम कर रहे हैं डेली नेटवर्क, और जो डेली जो काम करते हैं, वो जो रेगुलर एक्टिव काम करते हैं, उन लोग में डिफरेंस क्या है? जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, अगर आप एक दिन अगर आपने जॉब मिस किया तो क्या उस दिन का सैलरी आपको मिलेगा? क्या आप एक दिन अगर लेट गए तो आपको क्या हलवा देके, आपको मतलब लड्डू देके आपको स्वागत करेगा, या फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा बॉस? ठीक है, फिर और एक दूसरा चीज है जो कि है टाइम। क्या आपको सारा दिन आप काम करते हैं, घर में आके भी आपको सिर्फ घर में आते हैं आप सोने के लिए, खाना खाने के लिए आते हैं? ठीक है, तो क्या आपको वो टाइम मिलता है जो टाइम आप अपने फैमिली के साथ बिताना चाहेंगे, या फिर घूमने के लिए आप टाइम स्पेंड करना? नहीं मिलता है। वो सब फ्रीडम एक नेटवर्क इंडस्ट्री में ही आपको सिर्फ मिलेगा। एक नेटवर्क इंडस्ट्री आपको ये फ्रीडम, पैसे का फ्रीडम, ये सब फ्रीडम आपको एक नेटवर्क इंडस्ट्री देगा। सो मैं ये बताने जा रहा हूँ जहाँ मैं था, मान लीजिए वो महिंद्रा जो मालिक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आके हर जगह गाड़ी बेचते हैं? नो। क्या वो हर एक जो महिंद्रा के जो हर एक ब्रांचेस है वहाँ आके वो मीटिंग्स करते हैं? नो, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस, वो अभी अगर घर में बैठे भी होते तो 1 मिनट में उनका करोड़ों का इनकम होता है। ठीक है, 1 मिनट में उनका करोड़ों का इनकम होता है, लेकिन वो घर में बैठे रहते हैं। उसको बोलते हैं पाइपलाइन, उसको बोलते हैं नेटवर्क। मतलब मैं अपना जो बिजनेस है, मैं हर एक जगह मैंने स्प्रेड कर लिया। मान लीजिए एकदम मैं ग्रास रूट से उठाऊँ तो मैं एक चीप एग्जांपल दूंगा आप लोग जस्ट समझने के लिए आप लोग को। मान लीजिए कि मैंने अपना एक दुकान दिया आज, ठीक है, दुकान खोला आज मैंने स्टेशनरी का, वहाँ से मेरे को मंथली 20,000 रुपये आते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मेरा दुकान अगर मैंने खोला नहीं, दूसरे कहीं पे खोला नहीं, मैंने एक ही जगह पे रखा, तो क्या मेरा इनकम एक्सपेंड होगा? हो सकता है, शायद 30,000 40,000 हो सकता है, यस हो सकता है। लेकिन अगर मैंने अपना दुकान 7-8 जगह पे खोल दिया, मान लीजिए कहीं मैंने पंजाब में खोला, कहीं मैंने दिल्ली में खोला, कहीं मैंने असम में खोला, ठीक है, ऐसे 5-8 जगह में मैंने खोल दिया, हर महीने वहाँ से भी 20,000 रुपये मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या मेरा इनकम बढ़ेगा? यस, मेरा इनकम बढ़ जाएगा। वो 5 से 20,000 और मेरे दुकान से 20,000। ठीक है, मैंने अपना ब्रांचेस जहाँ खोला वहाँ से 20,000 करके आ रहा है, और यहाँ से जो मैं जहाँ टाइम दे रहा हूँ वहाँ से 20,000 करके आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप अपना समय, अपना 24 घंटा हर किसी के पास होता है, 24 घंटा हर किसी के पास होता है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। इस 24 घंटे में अंबानी बन गया, ठीक है, इस 24 घंटे में कोई ऐसा भी है अभी रोडपति है, सेम कोई रिक्शा चलाता है, कोई अंबानी है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया। सो इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से फ़ायदा क्या होता है? आप कहीं पे लेबर दे रहे हो, आप कहीं पे समय दे रहे हो, लेकिन आपका कहीं और से भी आपको इनकम आ रहा है। तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसी को बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क। तो शायद मैं आप लोग को समझा पाया कि नेटवर्क चीज़ क्या होता है। नेटवर्क का मतलब है अपना बिजनेस एक्सपेंड करना, अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, मैं मान लीजिए हाँ, जो मैंने बोला। सो आज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक जगह में आ गया है, एंड हर एक साल नेटवर्क मार्केटिंग से 55% लोग मिलीनियर्स पैदा होते हैं। 55% मिलीनियर्स, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए, हर एक साल 55% मिलीनियर्स नेटवर्क मार्केटिंग
जो हम लोग करते हैं उस चीज़ से पैदा होते हैं मिलीनियर्स। ऐसा भी होता है कि मतलब लोगों को जो नॉर्मल काम करते हैं, लोगों को लाखों इनकम करने में सालों लग जाते हैं, जाके एक नेटवर्कर 1 साल काम करके वो लाख इनकम अपने मंथली वो ला पाते हैं यहाँ पे। सो नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में जैसे कि होता है, जो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, जो भी हो, वैसे ही एक नेटवर्क इंडस्ट्री भी वैसा ही है। लेकिन आज के दिन में अभी के समय नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि हर एक आप जो मतलब कहीं पे काम कर रहे हैं वो गलत है, या फिर जो आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं एम्प्लॉय है वो भी गलत है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो सब गलत है, नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी, आप लोग जब सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हमें सिक्योरिटी है। नो नो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी का मतलब क्या है वो पहले हमें समझना होगा, ठीक है। जिसके लिए हमें जो भी हम कर रहे हैं उसके साइड में अगर उसके साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करें तो हमारा फ्यूचर तो सिक्योर कर ही रहे, उसके साथ साथ हम आने वाले अपने जो 14 जनरेशन है, 14 जनरेशन, उनका भी लाइफ हम सिक्योर कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर वो लोग कुछ भी ना करे, अगर कहीं ना कहीं आपके बाद जो जनरेशन है वो कुछ भी ना करे, तभी भी वो लाइफ एंजॉय कर सकते हैं जो आपने उनके लिए बनाया है। मतलब मान सकते हैं कि एक आम का पेड़ जैसा है ये बिजनेस, ठीक है। आम का पेड़, धान का पेड़ जैसा नहीं है। धान का पेड़ क्या होता है, ये एक्टिव काम जो हम लोग करते हैं वो धान का पेड़ जैसा होता है। धान का पेड़ क्या होता है, हर एक 6 महीने में काटना पड़ता है, फिर से लगाना पड़ता है, काटना पड़ता है, फिर से लगाना पड़ता है। लेकिन हम जो नेटवर्क बिजनेस करते हैं वो आम की पेड़ की तरह है। मतलब कि आज जो आपने पेड़ लगाया वो आप रहे ना रहे, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फल, वो आम का पेड़ जो फल देगा वो फल से वो लोग एंजॉय कर पाएंगे, वो लोग खा पाएंगे उस चीज़ को। तो दोस्तों, ये तो हो गया कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का बात। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आज के दिन में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कंडीशन चल रहा है, अगर हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है इकोनॉमिक सिचुएशन में, आपको पता है, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे हो, इवन कि आपको पता भी होगा कि हमारा इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ एकदम कम हो गया, मतलब एकदम लीस्ट पोजीशन में है, मतलब हम लोग एकदम खराब पोजीशन में है। और अगर इस सिचुएशन से हमें उभरना होगा तो हमें नेटवर्क, एक ही रास्ता मेरे हिसाब से एक ही रास्ता मुझे दिखाई देता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप इंडिया को आगे ले जा सकते हो, अगर इस इकोनॉमी को कोई बढ़ा सकता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। तो ये सब हो गया कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का बात। लेकिन एक चीज़ मेरे कोच ने मुझे बताया था पहले, और मेरे इस बिज़नेस में मेरे सीनियर ने भी बताया था, जिसका कोच जितना अच्छा होगा, जिसका कोच जितना बढ़िया होगा, उसको मैच जीतने में उतना ही आसानी होगा। सो मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ है, ठीक है। लेकिन चुनाव आपको करना होगा कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। आपको किसके साथ अपना फ्यूचर आपको दिखता है, ठीक है। तो ऐसे भी जैसे कि मान लीजिए कोच का जो मैंने एग्जांपल दिया, 2007 में ग्रेग चैपल इंडिया के कोच थे, ठीक है। सो आपने 2007 में इंडिया का कंडीशन देखा होगा, ठीक है। 2007 में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में इंडिया को बांग्लादेश ने हराया था। इवन कि सेकंड मैच में श्रीलंका ने भी इंडिया को हराया था। तो बहुत ही एक बुरा लगा था, ये प्लेयर्स को बुरा लगा था, हर एक फैंस को बुरा लगा था। क्यों? एक बार आपने सोचा क्यों? आप अगर फिल्म देखेंगे सचिन का अगर फिल्म देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ कुछ कोचिंग का कुछ प्रॉब्लम था। कोचिंग मतलब वो जो ग्रेग चैपल थे वो डिवाइड एंड रूल मतलब अपने टीम में लाए थे। 30 टूर्नामेंट के पहले, वर्ल्ड कप के पहले 30 दिन पहले उन्होंने पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया था, ठीक है। टीम में ऐसा हो गया था, मतलब टीम का एक पर्सन दूसरा पर्सन को नहीं देख सकता, मतलब झगड़ा वैसा कुछ हो गया था उन्होंने, ठीक है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है। और ठीक उसी समय 2007 को T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। इवन कि 2011 को भी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। क्या पता चलता है, अगर आपका कोच अच्छा हो ना
तो आप कोई भी मैच आप जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमारा राइट चुनाव हमें करना होगा। राइट चुनाव हमें करना होगा कि हमें कौन सी कंपनी में अपना फ्यूचर दिखता है। जैसे कि मैं अगर वेस्टीज का बात करूं, जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, मैं जिस बिज़नेस में हूं उस बिज़नेस का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एंड जब मैंने ज्वाइन किया तब वेस्टीज 63 नंबर रैंक पे था। आज के दिन में ठीक एक साल बाद आज के दिन में कंपनी 30 नंबर पोजीशन पे है, वो भी वर्ल्ड वाइड। मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा दोस्त, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में वेस्टीज 30th रैंक होल्ड करता है, एंड द वन एंड ओनली इंडियन कंपनी जो 30th पोजीशन होल्ड करता है दोस्त। तो आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि चुनाव क्यों आप वेस्टीज को करें। वाई वेस्टीज। मेरे पास कुछ डाटाज मैंने कलेक्ट किए हैं, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो सुनेंगे एंड देखेंगे भी। मैं एक चीज़ आपको उससे पहले बताना चाहता हूँ कि वेस्टीज एक सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दोस्त। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वेस्टीज सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दोस्त, बहुत बड़ा। आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्त इस चीज़ को, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्या है कि इंडिया में लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है हर चीज़ का। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो किसी के पास जाते हैं, ओ नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पहले कभी किया है यार, ये बकवास है, ये तो लोग जोड़ने वाला का बिजनेस है। देखिए दोस्त, एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको पेट में दर्द हुआ तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास, राइट? एम आई राइट? अगर आपको घर बनाना होगा तो आप किसके पास जाएंगे? मिस्त्री के पास, इंजीनियर के पास। तो यार, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आप सोच लीजिए एक बार। गलत लोगों से नॉलेज मत लीजिए, गलत लोगों से इंफॉर्मेशन मत लीजिए, क्योंकि लोगों को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहीं से सुना, उन्होंने किसी से देखा, उसी का एक परसेप्शन उन्होंने दिमाग में उन्होंने सेट कर दिया। नॉलेज नहीं है उनके पास, इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए होगा तो आपको किसके पास जाना होगा? अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको नॉलेज चाहिए होगा तो आपको किसके पास जाना होगा? यस दोस्तों, आपको एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के पास आपको जाना होगा। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम वेस्टीज का चुनाव क्यों करें। इंडिया में तो इतने सारे कंपनीज हैं, लेकिन दोस्त एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, 2004 से ये कंपनी स्टार्ट हुआ, आज कंपनी को 16 साल हो गए, एंड अभी वर्ल्ड के 30 नंबर रैंक में है। बहुत कंपनी आए, बहुत कंपनी गए। एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ दोस्त, हर एक इंडस्ट्री में खराब लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो आप उन खराब लोगों के बारे में सोच के आप अच्छे लोगों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये मेरे हैंड का हर एक उंगली एक समान नहीं है दोस्त, एक समान नहीं है। तो आप हर किसी को एक समान नहीं तोल सकते। तो वो चीज़ है कि आज वेस्टीज इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, इवन वर्ल्ड का 30 नंबर रैंक पोजीशन होल्ड करता है वेस्टीज। ठीक है, और आज के दिन में हमें क्यों वेस्टीज करना चाहिए, क्यों आज के दिन में नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूरी है, वो आप लोग से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता दोस्त, आप लोग से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अभी ज़रूरत है हमें, वो आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता दोस्त। ठीक है, जहाँ पे सबका इकोनॉमिक डाउन है वहाँ सिर्फ एक ही बिजनेस चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो आइए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग वेस्टीज क्यों करें। आज जहाँ नौकरियाँ नहीं है एंड जहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम सब कुछ ख़त्म होने को है ऐसा लग रहा है हमें, जो दिख रहा है हमें, वहाँ पे वेस्टीज ही कि एक ऐसा ज़रिया है जहाँ से हम अपना करियर बना सकते हैं दोस्त, एंड जहाँ लोग बना भी रहे। क्या आपको पता है दोस्त, क्या आपको पता है वेस्टीज में ऐसा भी एक इंसान है जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया दोस्त, ABCD क्या है उसको नहीं पता दोस्त, 1 2 3 4 क्या है उसको नहीं पता। ठीक है, क्या आपको पता है वो इंसान आज के दिन में BMW चलाता है? क्या आपको पता है?
वो इंसान आज के दिन में 8.5 लाख से ऊपर मंथली का कमाता है, क्या आपको पता है? वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कभी नहीं पूछेगा भाई आपका एजुकेशन कितना है, आपका हाइट कितना है, आप गोरे हो या काले हो, आप मोटे हो या क्या हो। ये आपको सिर्फ पूछेगा भाई कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है तो आजा, कुछ बड़ा करना है तो आजा। यही सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग आपसे पूछता है, और ये कईयों का जिंदगी बदल रहा है, इवन कि बना भी रहा है दोस्त, इवन कि बना भी रहा है। ऐसा भी लोग हैं जो कभी घर का काम करते थे, जो लोगों के घर में काम करते थे, आज वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इवन लाख रुपए भी कमा रहे हैं दोस्त, ठीक है, इवन लाख रुपए भी कमा रहे हैं। इवन कि ये बिजनेस एक इंजीनियर भी कर रहा है, एक डॉक्टर भी कर रहा है, एक फार्मर भी कर रहा है, हर कोई ये बिजनेस कर सकता है। आपका एजुकेशन हो या ना हो, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है दोस्त, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ये बिजनेस। तो वेस्टीज ही क्यों करे? अगर मैं यहाँ कुछ मैंने डाटा बनाया हुआ है, अगर मैं कुछ डाटा के ऊपर जाऊं तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वेस्टीज हम लोग क्यों चुनाव करें। वेस्टीज का जो ग्रोथ ट्रेंड है पिछले 5 सालों में, जो वेस्टीज का ग्रोथ ट्रेंड है दोस्त, वेस्टीज का जो ग्रोथ ट्रेंड है 2014 में, जो वेस्टीज के जो टॉप अर्नर अभी है फिलहाल 4 सालों से भी है टॉप अर्नर जो है 2014-15 जो वेस्टीज के टॉप अर्नर है उनका इनकम था 30 लाख रुपीस पर मंथ, 30 लाख रुपीस पर मंथ उनका इनकम था, ठीक है। 2015-16 उनका इनकम था 40 लाख रुपए महीने का उनका इनकम था 40 लाख रुपए। मैं टॉप अर्नर की बात कर रहा हूँ सर, मैं टॉप अर्नर की बात कर रहा हूँ। 2016-17 जिनका जो टॉप अर्नर है वेस्टीज के, उनका इनकम था 45 लाख पर मंथ सर, 45 लाख पर मंथ, ठीक है। 2017, 18, 19, 20 वो बंदा हर महीने करोड़ रुपए कमाता है, 1 करोड़ से ज्यादा उसका इनकम आता है एवरी मंथ। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों हमें नेटवर्क बिजनेस करना क्यों चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग बिजनेस, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मान लीजिए मैं एक कंपनी का मालिक हूँ एंड मैंने आपको बताया कि दोस्त आपको मैं हर दिन का 1 लाख रुपए करके दूंगा, महीने का आपका सैलरी 30 लाख दूंगा, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि दोस्त मैं तुझे आज का 1 रुपए दूंगा, कल का मैं तुझे 2 रुपए दूंगा, मतलब हर दिन मैं तुझे डबल होता हुआ दूंगा। तो आप कौन सा पेमेंट आप लेंगे? क्या मंथली जो डेली 1 लाख का आता है वो लेंगे, या फिर जो कंपाउंडिंग होता है, जो डबल होता है उसका लेंगे? दोस्त ये बिजनेस भी सेम है। आप सोच रहे होंगे कि मैं डबल ही लूंगा, क्योंकि वो डबल आपका जो 30 लाख इनकम हुआ मंथली, वो उसको बहुत ज्यादा क्रॉस करके करोड़ तक चला जाएगा दोस्त। तो आप भी सोच रहे हैं कि मैं कंपाउंड का ही करूंगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्त, एक्टिव काम करते हैं। और आज जो सिचुएशन चल रहा है, क्या लगता है आपको दोस्त, क्या लगता है? तो मैं एक चीज यही बताना चाहता हूँ कि जो टॉप अर्नर थे वो आज 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं, इवन कि वो एशिया के हाईएस्ट अर्नर है। मिलियनियर्स एवरी ईयर, हर साल वेस्टीज ने कितना मिलियनियर्स पैदा किया? 2016-17 196 196 मिलियनियर्स, ठीक है। 2016-17 में जन्म हुए वेस्टीज से। 2017-18 वो 196 को छोड़ के अभी न्यू जो मिलियनियर्स पैदा हुए वो है 260 मिलियनियर्स, 260 मिलियनियर्स पैदा हुए 2017-18। 2018-19 460 मिलियनियर्स न्यू पैदा हुए। 2019-20 548 न्यू मिलियनियर्स, 548 न्यू मिलियनियर्स पैदा हुए दोस्त। हर साल मिलियनियर्स पैदा करता है नेटवर्क मार्केटिंग। हर साल 55% मिलियनियर्स पैदा करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपको समझना होगा दोस्त, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर मैं वुमेन्स की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, लड़कियों का हमारे देश में कितना पाबंदी है आपको पता है? मतलब अगर मैं घर से निकलूं, पापा से पूछना पड़ता है। अगर एक बीवी घर से निकले
अगर एक बीवी घर से निकले तो हस्बैंड से पूछना पड़ता है, मतलब हर कोई चीज़ उनको पूछ के करना पड़ता है। फिर भी वेस्टीज में जो वुमेन मिलीनियर्स जो पैदा हुए हैं 2016-17 33, 2017-18 53, 53, 2018-19 88, 2019-20 107 मिलीनियर्स पैदा हुए, वुमेन्स, ठीक है, औरत, ठीक है दोस्त। ये चीज़ मैं हर एक वुमेन को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे बढ़े और इस बिज़नेस में हमारे साथ रहे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको दोस्त, क्यों ये स्टेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अच्छा चुनाव, सही चुनाव आपको करना पड़ेगा। देखो दोस्त, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको आसमान में उड़ना होगा ना तो आपको बतख के साथ वो स्विमिंग करना बंद करना होगा दोस्त। तो अगर आपको आसमान में उड़ना होगा तो वैसा ही एक कंपनी के साथ आपको जुड़ना होगा जो आसमान में उड़ रहा होगा। सो मैं नेक्स्ट जो स्टेट्स है उसकी ओर जाता हूँ। यंग मिलीनियर्स कितना पैदा हुआ, जो मतलब कि जैसे कि कॉलेज से जस्ट निकले हैं, एज ए करियर वेस्टेज को देखे हैं, एंड 2021 के जो लड़के लड़कियां हैं वहाँ से मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सब लोग को पता है MLM एक ऐसा सब्जेक्ट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक कॉलेज में, इवन कि स्कूल्स में अभी इंक्लूड हो चुका है दोस्तों। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अभी हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेजेस में अभी इंक्लूड हो चुका है दोस्त, ठीक है। तो जो यंग मिलीनियर्स पैदा हुए, उन जो यंग मिलीनियर्स वेस्टीज ने बनाए हैं 2016-17 7 मिलीनियर्स पैदा हुए। मिलीनियर्स आप समझते हैं दोस्त, मिलीनियर्स पैदा हुए, मिलीनियर्स, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मिलीनियर्स पैदा हुए, ठीक है। 2016-17 7 मिलीनियर्स पैदा हुए, 2017-18 11 मिलीनियर्स नए पैदा हुए, 2018-19 29 नए मिलीनियर्स पैदा हुए, एंड 2019-20 51 न्यू यंग मिलीनियर्स पैदा हुए दोस्त, ठीक है। क्यों हमें वेस्टीज करना चाहिए, क्यों हमें नेटवर्किंग करना चाहिए, क्यों हमें वेस्टीज का चुनाव करना चाहिए, मैं यही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी आगे जाऊँ तो राइजिंग कार अचीवर्स जो लोग कभी खाने का, एक टाइम का खाने का सोचते थे, आज वो लोग BMW में घूम रहे दोस्त। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, ये हकीकत है दोस्त, ये हकीकत है दोस्त। राइजिंग जो कार अचीवर्स है, जो हमारे वेस्टेज के कार फंड से जिन्होंने गाड़ी खरीदा है 2015 से 2016 75 कार अचीवर्स, 75 कार अचीवर्स, 2016-2017 432 कार अचीवर्स, 2017-2018 14 मतलब 414 कार अचीवर्स, ठीक है। 2018-2019 590 कार अचीवर्स, हर एक साल नए कार अचीवर्स, न्यू कार अचीवर्स। 2019-2020 648 कार अचीवर्स, हर एक साल नए कार अचीवर्स। 648 कार अचीवर्स एक साल में आए हैं 2019-2020। तो दोस्त अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। नेटवर्क मार्केटिंग तो आप थोड़ा बहुत आप समझ में आ गया आप लोग को, आप लोग देख भी रहे क्यों करना चाहिए, ऐसे यूट्यूब में वीडियोस भी है। आपको अभी चुनाव करना होगा कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आपको दोस्त बेस्ट बनना है तो आपको बेस्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको बेस्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। और जो हमारे जो कंपनी है 2017 में 93 पोजीशन में था, 2017-18 2018-19 63 नंबर पोजीशन में था, 2019-20 30th रैंक में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देख ही रहे कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है कंपनी। 2025 में टॉप वर्ल्ड की कंपनी बनने का प्लान है। ये हमारा विजन है, टॉप कंपनी बनने का। जहाँ लोग कल की बात करते हैं, कल के बारे में सोचते हैं, वहाँ दोस्त हम 5 साल पहले का आगे का सोच रहे। तो आपको चुनाव करना होगा कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना होगा। जो जिस कंपनी में पे आउट ज़्यादा दे रहा है, जिस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, जिस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का ग्रोथ अच्छा है, आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको किसके साथ चलना होगा। वेस्टीज एक ऐसा कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड
इंडिया का नाम रोशन किया, जिसने वर्ल्ड में 30th नंबर पोजीशन होल्ड करता है वेस्टीज। सो दोस्त, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्त, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे भी लोग हैं जिसको खाना नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, 3 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है दोस्त। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस सिचुएशन से, अगर आपके एरिया के लोगों को, आपको अगर इस सिचुएशन से उभारना होगा खुद को, तो एक ही चीज़ आपको करना होगा दोस्त, मेरे हिसाब से, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जहाँ हर चीज़ अभी बंद है। क्या लगता है आपको, जब लॉकडाउन खुलेगा क्या सामान्य हो जाएगा सब कुछ? नो दोस्त, नो, गलत। ऐसा भी लोग हैं जिनको अब तक सैलरी नहीं मिला, ऐसा भी लोग हैं जिनको बोला गया कि भाई तुझे निकाला जाएगा, ऐसा भी लोग हैं जिनको बोला गया भाई तुझे हाफ सैलरी दिया जाएगा। तो दोस्त, हमें उसका एक और रास्ता हमारे लिए हमें सोचना होगा। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक जरिया है, ऐसा एक रास्ता है जिससे कि हम हमारे देश का इकोनॉमी हम बढ़ा सकते हैं। हर एक घर में हम एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हम पहुंचा सकते हैं। और अगर ये चीज़ हमें करना होगा तो हमें बेस्ट के साथ जुड़ना होगा, और जो बेस्ट इंडिया में है वो है वेस्टीज, और वर्ल्ड में जो इंडिया के सबसे बेस्ट है वो भी है वेस्टीज। तो एक ही चीज़ से मैं आपको यहाँ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ कि मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आ रहे हैं, हम सबके लिए मुश्किल ये घड़ी है। इस मुश्किल की घड़ी में मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ आप लोग की तरफ, मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को हेल्प के लिए हमेशा हूँ, मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ आप लोग की तरफ। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए होगा, इस विषय में कोई भी बात आपको आपसे मुझसे पूछना होगा, तो आप मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। सब लोग सेफ रहिए, सतर्क रहिए, घर में रहिए, एंड अच्छा चुनाव कीजिए, अपना फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए। नमस्ते।